दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। तो बेहतर कर रविवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरियाणा की रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के कस्बा धारवेड़ा में रहने वाले अपने प्रदेश के मूल निवासी लोगों से भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह यादव को कमल के निशान पर 5 अक्टूबर को वोट देने की अपील करते हुए जन समर्थन मांगा। हाजिरी के लिहाज से ये चुनावी सभा अपनी अलग पहचान स्थापित करने में कामयाब रही, जिसमें उत्तराखंड की अमिट सांस्कृतिक पहचान इन लोगों के मन मस्तिष्क पर छपी हुई नजर आई। इस मौके पर उत्तराखंड सीएम और भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह यादव ने क्या कहा, आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नई खबरें देखने के लिए आज ही हेलो न्यूज वर्ल्ड को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें। आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड, तो बेहतर करके खबर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और नई खबरें देखने के लिए आज ही हेलो न्यूज वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें। आपकी प्रतिक्रिया और सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। नमस्कार। मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप अपना वोट, अपना सहयोग आपके अड़ोस पड़ोस में जो भी आपके रिश्तेदार, दोस्त या समाज में आपका जितना भी दायरा है, वो सब 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए जा रहे हैं। धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद। हमारे बीच में हमारे दिलों की धड़कन उत्तराखंड से हरियाणा की धरती पर आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत हो। के पार्षद और चेयरमैन, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि भाई धीरज जी पटका पहनाकर के अथक प्रयासों से अपने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धामों के अंदर जो विकास की यात्रा बढ़ी है, उससे आपको निश्चित रूप से मन मस्तिष्क आपका पूरे देश में ऊंचा हो रहा होगा। हर आदमी कह रहा है कि मैं बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी में जा रहा हूं, तो ऐसा लगता है कि कभी कभी तो लोग आपको हाथ लगा के मान लेते हैं कि बद्रीनाथ जी हुआ है और उनको पुण्य मिल गया। इतना मान सम्मान आज उत्तराखंड का बड़ा है माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयासों से। कहा तो कल से और आज तक इन्होंने अथक प्रयास करके इतनी विशाल जनसभा को करने का काम किया। अब मैं सीधा आमंत्रित करूंगा रेवाड़ी विधानसभा के प्रत्याशी भाई लक्ष्मण सिंह यादव जी को कि वो आए और आप लोगों को संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियों से लक्ष्मण जी का स्वागत। उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री और उत्तराखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने वाले और रेवाड़ी की इस वीर भूमि पे आप पहुंचे हैं, इसलिए मैं आदरणीय पुष्कर धामी जी का रेवाड़ी की इस धरा पे पहुंचने पर आप सबकी तरफ से इनका वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मेरे जिला की अध्यक्ष वंदना गोपली जी, मंच पे विराजमान भाई कंवर सिंह जी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन भाई अजय जांगड़ा जी, और मेरे जो चुनाव में सर्वजन भाई सतीश गोदा जी, अजय पाटोदा जी, भाई धनीराम मेहरा जी पार्षद, हमारे भाई रणधीर सिंह जी पार्षद, भाई बबलू जी, भाई ईश्वर सिंह जी और कार्तिक जी जो इस एसोसिएशन के प्रधान हैं, और बहुत सारे भाई इंद्रपाल मुक्तम जी, भाई जोशी जी हमारे पार्षद, भाई रामपाल यादव जी, भाई अजय पोटोदा जी और भाई अशोक कौशलिया जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई रामनिवास प्रजापति जी और भाई प्रेम प्रकाश जी, पूर्व सरपंच आकेडा और सभी कह दूं मैं सम्मानित साथियों, काम चल जाएगा क्योंकि हमारे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन सबको का धन्यवाद व्यक्त करूंगा। और विशेषकर उत्तराखंड की ये पूरी टीम जिन्होंने ये भव्य और दिव्य कार्यक्रम कराया है, उनका भी मैं प्रणाम करता हूँ, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। तो कहते हैं ना, अब तक की कामयाबियां आपके नाम करता हूँ और आप सब लोगों की मेहनत को झुक के राम राम करता हूँ। लक्ष्मण यादव मुख्यमंत्री जी, हमारी ये वीर भूमि है और चाहे जंगे आजादी की लड़ाई हो और चाहे भाई आजादी को कायम रखने की लड़ाई हो,
यहाँ के लोगों ने छाती में गोली खाने का काम करा है, कभी पीठ में गोली नहीं खाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना में हर घर से एक आदमी यहाँ से जवान के रूप में इस लड़ाई में लड़ा। राव तुलाराम जी के नेतृत्व में एक दिन में 5000 लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी। और उसके बाद आजादी को कायम रखने के लिए चाहे वो बड़गांव की लड़ाई थी, गोवा की लड़ाई थी, हाजीपुर की लड़ाई थी, कारगिल की लड़ाई थी, और चाहे रजांगला की लड़ाई थी, और चाहे अक्षरधाम की लड़ाई थी, तो चाहे शांति सेना की लड़ाई थी, यहाँ के हर उसमें मेरे यहाँ के जवान ने इस देश की सीमाओं रक्षार्थ अपने प्राणों की आहुतियां दी। और चसूल की लड़ाई में तो -35 डिग्री पे आपने देखा होगा, एक तो मार गिराने का काम उन्होंने किया था। और चाइना के सैनिक भी ये मान के गए, जब भी कोई बहादुरी से लड़ता है तो उसके उल्टी बंदूक करके टोपी उसके ऊपर रखी जाती है। आज भी रजांगला में वो पोस्ट बनी हुई है। तो ये क्षेत्र तो रणबांकुरों का क्षेत्र है, इसलिए इस रणबांकुरों की भूमि पे आप आए हैं, निश्चित तौर पे आप देवभूमि से आए हैं और ये रणबांकुरों की वीर भूमि है, तो दोनों का तालमेल बैठाने का काम आपने किया है। तो इसलिए मैं आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और दूसरा है तो भाई आने वाली 5 तारीख को कमल का बटन दबेगा कि नहीं दबेगा? पीछे वाले नहीं बोल रहे दबेगा कि नहीं दबेगा? इस धारुएड़ा रेवाड़ी की तस्वीर बदलोगे कि नहीं बदलोगे? क्योंकि 50 साल से एक ही परिवार 3-3 पीढ़ियां इस रेवाड़ी पे कब्जा जमा के बैठी, और फिर वो पता नहीं कौन सी बेशरम चक्की का आटा खाते हैं, बोले विकास नहीं हुआ। अरे 3 पीढ़ियां हो गई और फिर विकास नहीं हुआ, तो किसको सुना रहे हो विकास नहीं हुआ? मैं तो 5 साल का पिछली बार का हिसाब लेके आया हूँ। इन 50 साल वालों से पूछ लेना कि इन्होंने क्या किया है। जहाँ भी जाता हूँ 6 चीजों का अभाव है, बिजली का अभाव है, पानी का अभाव है, सड़क का अभाव है, सुरक्षा का अभाव है, चिकित्सा का अभाव है, सुरक्षा का अभाव है, और भाई शिक्षा का अभाव है। जहाँ भी देखता हूँ 50 साल से इन्होंने दुर्गति करके रख दी। तो आज वो एक परिवर्तन का समय आया। मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, भाई रोटी एक तरफ पड़ी रहती है तो जल जाती है कि नहीं जल जाती? इस बार पलटोगे कि नहीं पलटोगे? क्योंकि पलटोगे तो ये अच्छी झेकेगी, स्वादिष्ट रोटी बनेगी। फिर ये कहता है लक्ष्मण यादव बाहर का है। मैंने कहा भाई ये तू तो पैदा भी नहीं हुआ था, 40 साल से मैं रेवाड़ी में रहता हूँ, तू पैदा नहीं हुआ था जब मैं यहाँ का जिलाध्यक्ष था। तो मैंने कहा बाहर का कैसे हो गया? और भाई कप्तान साहब आप भी शानवास के थे, आपका गांव भी बावड़ हल्के में था, तेरे को उस दिन नहीं लगा तू बाहर का आ गया? और आज और दूसरा मैं ये पूछता हूँ, 4 महीने पहले राज बब्बर जी आए थे, वो क्या इसकी बुआ का छोरा था, उसका एड्रेस पता है? वोट मांग रहा था बीच में। और भाई ये तुम्हारी ताकत बाहर वाली को ही देंगे कि नहीं, जो इस देश के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। कभी चाइना के साथ राहुल बाबा इस देश को तोड़ने का षड्यंत्र करता है, कभी पाकिस्तान और कभी बांग्लादेश के साथ बैठ के इस देश के साजिश से रचता रहता है, खिलाफ करता रहता है। क्या उनको ताकत दोगे क्या? तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आपकी दी हुई ताकत इन्होंने तो स्वार्थ सिद्धि के लिए लगाई है, लेकिन मैं वादा करके जाता हूँ आपकी दी हुई ताकत मैं अपने कभी स्वार्थ में खर्च नहीं करूंगा, बल्कि इस क्षेत्र के विकास के लिए करूंगा, ये वादा दे रहा हूँ। फिर ये कहता है भैया विकास करते तो कोसली में रहता, रेवाड़ी में क्यों आया? तो मैंने कहा किसी नौकरी में उसकी ACR अच्छी होती है तब उसका प्रमोशन होता है कि नहीं होता है? मैं पहले सब डिवीजन में था और भाई मेरी ACR अच्छी थी, इसलिए मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में पार्टी संगठन में भेजा हूँ, तो अब मेरा प्रमोशन होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए और फिर ये कहता है लक्ष्मण यादव तू इन पैसे वालों के मुकाबले में फंस गया। मैंने कहा पैसे कैसे फंस गया? बोले ये पहले लूटते हैं, फिर चंद ठेकेदारों के माध्यम से वोट खरीदने का काम करते हैं। ऐसा सुना है ना आप लोगों ने? तो मैंने कहा ये जनता जनार्दन है, ये देने को आती है तो छप्पर फाड़ के देती है, और जब लेने को आती है तो चमड़ी उधेड़ लेती है। भाइयों बहनों, अभी लक्ष्मण जी बोल रहे थे कि अहिरवाल की ये भूमि ये वीरों की भूमि है, और इन्होंने अनेक इतिहास शांति सेना से लेकर सियाचिन ग्लेशियर से लेकर तमाम देश के अंदर होने वाले संग्रामों में
या देश की रक्षा के लिए होने वाले युद्धों में, उन सभी में इस भूमि के लोगों ने भी उसी तरह का योगदान दिया है जिस तरह देवभूमि उत्तराखंड के वीरों ने भी देश की सीमाओं पर अपना योगदान दिया है। इसलिए देश की सीमा की रक्षा करने वाले ऐसे अनगिनत हमारे वीर जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, उन वीर सपूतों की ये धरती है। और यहाँ जो रेजांगला के प्रसिद्ध युद्ध का स्मारक है, उस लड़ाई में अहिरवाल के वीर योद्धाओं और हमारे उत्तराखंड के कुमाऊं रेजिमेंट के वीरों ने साथ मिलकर चीन के सैनिकों को उनके नाकों चने जमाए थे, छक्के उड़ाने का काम किया था। मैं यहाँ के वो जो लोग 114 लोग थे, वो कुमाऊं रेजिमेंट में ही थे। उन सभी वीर सैनिकों को, उन वीर योद्धाओं को भी मैं इस अवसर पर नमन करता हूं। और आज भाई बहनों, मैं आप सबके बीच में भाई लक्ष्मण जी के लिए आप सबका समर्थन मांगने के लिए आया हूं। आप सबका आशीर्वाद देवभूमि से चलकर आप सबके बीच में लक्ष्मण जी को विजयी बनाने के लिए, इनको आपका मत मिले, आपका समर्थन मिले, इसके लिए आप सबके बीच में आया हूं। और एक बात मेरे मन में पक्का विश्वास हो गया है कि आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए। मैं देख रहा हूं पीछे जितना बड़ा पंडाल आपने बनवाया है, ये पंडाल छोटा पड़ गया है, कुर्सियां भी कम पड़ गई हैं। अब मेरे मन में कोई संशय नहीं है, इस बार वोटों की जो लक्ष्मण रेखा है वो सब कमल के फूल के लिए हो गई है। और यहाँ पर लक्ष्मण जी के रूप में कमल खिलने वाला है। अभी ये कह रहे थे पूरे हरियाणा के अंदर जहाँ अनेक विकास के काम आगे बढ़े हैं, वहीं ये हमारा रेवाड़ी क्षेत्र आज भी उन सब का इंतजार कर रहा है। और ये इंतजार भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान में कई बार लगता है, हो सकता है कि अभी जैसे लक्ष्मण जी कह रहे थे उनका प्रमोशन हो गया, और सच में ये प्रमोशन आपका इसलिए हुआ है कि रेवाड़ी को आपकी आवश्यकता थी, इन सब लोगों को आपकी आवश्यकता थी, इसलिए आपका प्रमोशन हुआ है।